हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास ज़्यादा कुछ एग्जाम है नहीं, सिर्फ एनआईसीएल असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम एंड एनएससीएल एयू का मेंस का एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएससीएल असिस्टेंट प्री की सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस भी हुआ था। ठीक है, 25 फरवरी को। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, मैंने मेंस दिया था। ठीक है, उसका भी मैंने एनालिसिस नई वीडियो बनाया था क्योंकि उसके बाद 3-4 दिन मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था, बाहर गया था घूमने। ठीक है, देन इसके बाद एनएसएलएओ का मैं असिस्टेंट का प्री देने वाला नहीं था, बट मैंने दे दिया था क्योंकि आप लोगों को जब भी पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क के 24 को इवनिंग में इसका जो है सेंटर आया था। और ये सेंटर जो है मेरे घर से अराउंड 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 230 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो हमने डाला था वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था उसमें नहीं दिया था मैं, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया था, वो भी 230 किलोमीटर के आसपास था, मतलब 250 किलोमीटर जाना ही था, सिर्फ जाना ना अलग अलग ही था। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम देने का सोचा नहीं था, इसलिए मैंने 3-4 दिन रेस्ट लिया था यहाँ पे। ठीक है, सो फिर मैंने माइंड चेंज किया कि क्योंकि मैंने यूएसएल असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, आई थिंक एओ या फिर असिस्टेंट का, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा पेपर इजियर साइड पे आता है, तो प्री ही है तो चलो दे के आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कि, कुछ हार्डली 8 से 9 मॉक लगाए होंगे। ठीक है, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं कि मैंने कैसे के प्रिपेयर किया था, मेरे स्कोर क्या आए थे और मेरा अभी इसमें क्या अटेम्प्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल बात करेंगे एग्जाम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। ठीक है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत इजी आया था सर। किस एग्जाम से? आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट जो एग्जाम होता है हमारा आरबीआई का, ठीक है, उससे भी कम लेवल का एग्जाम था सर। ठीक है, क्यों सर इतना इजी? बहुत कम था क्योंकि देखिए मेरा 25 फेब तक एसबीआई क्लर्क मेंस ही था। ठीक है, वहां पे मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। देन उसके बाद आई थिंक अराउंड 28 को मैं रिटर्न आया एंड 29 वन और 28 को। ठीक है, 28 29 20, बस ये 3 ही दिन मैंने मॉक दिए, दो दो मॉक दिए। ठीक है, 2 मॉक्स ईच दिए, और मेरा जो स्कोर है वो ऑलरेडी मतलब अच्छा आता था। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो आपका आता था। बस यहाँ पे आपकी जो मैटर करती थी वो स्पीड। ठीक है, स्पीड मैटर करती थी, जितने स्पीड में जितने जल्दी क्वेश्चंस किए और जितने अच्छी एक्यूरेसी से वो एग्जाम निकाल के चला जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे पूरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, रीजनिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि रीजनिंग तो अपना सेक्शन है, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में क्या आया था सर? सर इंग्लिश में आरसी आया था, वेरी इजी। सर किस टॉपिक पे आया था इजी आरसी? सर आरसी आया था कि एक किंग रहता है, उसके जो प्रजा रहती है। ठीक है, उसमें जो थीफ होता है ना, कि वो उनके जो गोल्ड कॉइन्स जो रहते हैं, वो अपने जो प्रजा उनकी प्रजा रहती है वो गोल्ड कॉइन्स अपने छुपा के रखते हैं। बट कोई ना कोई जो थीफ है वो चुरा के लेके जाता है, तो फिर किंग उनको बुलाता है, फिर वो थोड़ा तर्कबाजी लगाते हैं, फिर किंग सौ 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 कुछ तो देते हैं, फिर ये। ठीक है, ये बहुत ईजी था। ठीक है, इसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, बट 8 to 9 क्वेश्चन थे और बहुत ईजी था। अगर आप इस आरसी को अगर आप स्किम भी कर लेते हो ना, जो मेंस में दे रहे हैं या फिर जिसकी रीडिंग अच्छी है, स्किम भी कर लेते हो, तो भी आप यहाँ से 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे मार्क्स लेके जा सकते थे। ठीक है, देन पैराजम्बल आया था। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा डगमगाया क्योंकि मेरा पैराजम्बल उतना अच्छा नहीं है, जब मैं मॉक में भी करता तो मेरे गलत हो जाते। बट वहां पे जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे लगा कि मेरा 100% सही है, और जो अब भी मैं चेक करता हूँ, क्रॉस चेक किया मैंने। ठीक है, तो वहां पे भी मुझे पता चला कि मेरा सही है। ठीक है, मोस्टली बहुत जनों का यही बना है। ठीक है, तो क्या आया था? डी DBFAEC आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? DBF, ठीक है, और EC और A या फिर CE, ऐसा कुछ तो एक ये जो है ना, लास्ट के 3 जो है ना, इसमें कुछ वर्ड बना था, बट मेरा ये बन रहा था और मुझे लगा कि ये 100% बना था। अगर आपने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपने क्या पैराजम्बल बनाया। ठीक है, देन एरर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इसमें बताइए, इसमें 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस सॉरी 6 ये दिए थे, सेंटेंस दिए थे, और 5 ही क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन दिए थे। एरर कौन से आए थे सर? लाइन वाले एरर आए थे। ठीक है, जो पार्टीशन वाले आए थे क्या? नहीं, लाइन आए थे। उसमें देखना था कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो उसमें एक 2 वाला भी था, बहुत इजी था। ठीक है, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक 2 वाला भी था जिसमें एरर आता था। ठीक है, 2 वो वहां पे जगह पे नहीं था। ठीक है, मिसपेल्ड थे और मिसपेल्ड के वर्ड्स थे कुछ। ठीक है, और फिलर्स थे। फिलर्स बहुत इजी थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे, इजी 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 इजी, ज्यादा कुछ ऐसा दिखाने की जो ज्यादा
हार्ड लेवल के बोलते हैं ना हम, वैसे फिलर्स में एक जो है वो एक वोकैब बेस आया था फिलर, ठीक है, और बाकी के जो चार थे वो ग्रामर बेस आए थे, ठीक है, 3 से 4 ग्रामर बेस आए थे। एरर भी चार अराउंड 3 या 4 कुछ आए थे, ठीक है। पैराजम्बल के तो 5 क्वेश्चन थे, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और ये था इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मैंने किए 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। अगर मेरे गलत होंगे तो एक आधा एरर में हो सकता है, या फिर पैराजम्बल में ये जो लास्ट के 3 है उसमें से कुछ हो सकता है, तो बट मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 23 प्लस मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, तो क्योंकि मैंने तो एक्यूरेसी अच्छी रखी है और जो क्वेश्चंस मतलब मुझे लगे वही सॉल्व किए, ठीक है, और वो पूरे ही लगे, ठीक है। सो अभी बात करते हैं हम रीजनिंग की, क्योंकि सेकंड सेक्शन जो था हमारा वो रीजनिंग खोला था, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या आया था? रीजनिंग में सर इनइक्वालिटीज आई थी, ठीक है। इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन एक पेयर फॉर्मेशन था सर। पेयर फॉर्मेशन कौन सा था सर? पेयर पेयर फॉर्मेशन था पेवमेंट, PAVEMENT, और इसमें सिर्फ एक ही पेयर बनता था, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। देन एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाला था। मीनिंगफुल वर्ड का मुझे वो वर्ड नहीं पता, बट उससे WANT वांट यही बन रहा था, ठीक है। और आई थिंक लास्ट लेफ्ट से थर्ड कुछ तो पूछा था, तो एन उसके आंसर आ रहा था, ऐसा ऐसा कुछ तो था। आप मुझे कमेंट्स में एग्जैक्ट बताना अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। देन क्या था सर? सर एक बॉक्स बेस पजल थी। पजल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बॉक्स बॉक्स बेस पजल थी, ठीक है। एक स्क्वायर बेस पजल थी, इनसाइड आउटसाइड वाली, ठीक है। स्क्वायर बेस थी, बॉक्स बेस थी, ठीक है। और जो हमारे मिसलेनियस रहते, ठीक है, हाँ, ब्लड रिलेशन था, और सबसे बड़ा गेम इसने किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इसने ही किया, ब्लड रिलेशन था। प्लस उसके साथ साथ एक था, जो हमारे 3 3 वर्ड्स के जो आते हैं ना, कि CAR कार, देन TAN टैन, फिर इसमें वर्ड्स लगा के, तो ये थोड़े लेंदियर टाइप में थे, ठीक है। जैसे ना इसमें जो 3 से 4 इसकी लेंथ, 3 से 4 क्वेश्चंस की लेंथ थी, 3 से 4 लाइंस की क्वेश्चंस की लेंथ थी, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन भी थोड़ा ठीक था, उसके बारे में बताऊंगा। बॉक्स बेस बदलती, स्क्वायर बेस बदलती, ठीक है। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बट ये बॉक्स बेस एंड स्क्वायर बेस पजल, बट हाँ ठीक है, जो डुएबल बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपने बेसिक भी प्रिपरेशन की तो, ठीक है। प्लस उसके बाद जो मिसलेनियस में था कि ये जो वर्ड्स वाले थे वो वाले थे। देन एक जो ये हमारा ब्लड रिलेशन था, उसमें थोड़ा उन्होंने ट्रिकी वन किया था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि जे या कोई तो एक फादर इन लॉ है, ठीक है। तो ये उसका डॉटर इन लॉ कुछ तो आती थी, NOT के, तो NOT यहाँ पे आ जाते थे, ठीक है। NT यहाँ पे आते थे, ठीक है। और यहाँ पे उनका फादर या फिर कुछ तो आते थे, ठीक है। देन इसमें वाई जो है वो अंकल है, तो ये इधर नहीं, एच के लिए, इसके लिए बोला था एच अनमैरिड है, तो ठीक है। तो उसके लिए ना थोड़े बच्चों में डाउट्स आए थे, ठीक है। तो मेरा जो बना था उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है ना, एक का था डॉटर इन लॉ आया था, ठीक है। फर्स्ट का आई थिंक मुझे याद नहीं, डॉटर इन लॉ एक आया था मेरा, एंड एक का था अंकल आया था, बाकी के दूसरे का पता नहीं मुझे, ठीक है। अभी उतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। डॉटर इन लॉ अंकल इतना एग्जैक्ट आ रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए रीजनिंग में, क्योंकि इजी था, और ये मेरा आई थिंक 18 मिनट में बन गया था। जो हमारा पेपर था पूरा 18 मिनट में बन गया था, ठीक है। अभी मुझे जितना याद आ रहा है मैंने आपको उतना बताया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। और बॉक्स बेस पजल आई थी, स्क्वायर बेस पजल आई थी, ठीक है। एंड आई थिंक एक नॉर्थ वाली थी, या शायद कुछ तो थी, ठीक है। तो हाँ, आई थिंक नॉर्थ वाली पजल थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सेकंड शिफ्ट में का एनालिसिस देखा उसमें होगा, ठीक है, शायद, ठीक है। तो एक नॉर्थ बेस पजल थी, ठीक है। ये पूरा था रीजनिंग का, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल पे रीजनिंग आया नहीं था, ठीक है, बहुत ईजी था। हाँ, और हाँ, सीलॉग्स भी थे, ठीक है, सीलॉग्स भी थे, 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था सीलॉग्स के भी बारे में, ठीक है। देन अभी बात करेंगे हम क्वांट के बारे में, ठीक है। क्वांट, मुझे देखिए, सबसे मेरा जो बैंकिंग में वीक है ना वो है GA एंड क्वांट, ठीक है, GA एंड क्वांट। बट आज जो मुझे लगा ना कि मेरा क्वांट बहुत अच्छे लेवल, क्योंकि पेपर ही इतना इजी लेवल का आया था। क्यों? सर सिंप्लीफिकेशन आए थे। सिंप्लीफिकेशन कितने आए थे सर? 15 में से सर 10 आए थे इजी, और 5 आए थे थोड़े से मॉडरेट। मॉडरेट नहीं बोल सकते इसको, ट्रिकी बोल सकते हैं हम। क्यों? क्यों सर? उसने थोड़ा, उन्होंने थोड़ा गेम खेला कि अगर आप इसमें फंस गए तो आप इसमें फंसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना था, जो इजी इजी सॉल्व होते थे उसको सॉल्व करके निकल जाना था, ठीक है। और बाद में अगर टाइम मिलता था आपको तो आप आना था, ठीक है। देन मिसिंग नंबर सीरीज थी, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज थी 5 क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें ज्यादा कुछ हाई लेवल के लॉजिक नहीं थे। डिवाइड बाय 4 इंटू 2, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, ऐसा एक लॉजिक था। देन आई थिंक जो हमारा डिफरेंस बेस था, ऐसे कुछ लॉजिक्स था, ठीक है। मिसिंग नंबर में ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। देन डी आया था, कौन सा आया था सर? टैबुलर वाला डी आया था। ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। उसमें सर ए बी सी डी दिया था, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे दिया था। एंड उसमें उन्होंने 4 डेज दिए थे, ठीक है, 4 डेज दिए थे, जो है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दी थी 48 42 ऐसे कुछ तो वैल्यूज थी, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने ये किया था, बट ये भी इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल नहीं था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। और बाकी जो अरिथमेटिक है वो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने कितने अटेम्प्ट किए, और मुझे एक याद भी है, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन, क्योंकि मैं ना उसमें थोड़ा फंस गया था, क्योंकि फंस नहीं गया था लिटरली, मैंने वो स्किप किया था वो उस टाइम के लिए, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा याद है, क्योंकि लास्ट में मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो होता क्या था ना कि 2:3 के इसमें मिल्क एंड वाटर होता है, नहीं सॉरी, हाँ, मिल्क एंड वाटर कुछ तो रहता है, वाटर एंड मिल्क ऐसा कुछ तो रहता है, ठीक है। अगर मुझे आपने एग्जाम दिया हो या आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे कमेंट्स में बताना, मिल्क एंड वाटर रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना वो 10 लीटर्स निकाल लेते हैं, तो ये कितने में आएगा? यहाँ से 4x निकाल लोगे आप, और यहाँ से 6x निकाल लोगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है 2x माइनस 2 माइनस सॉरी, ये 2x-4, ठीक है, 2x-4, ये x में पकड़ लेंगे ना हम, ये 6 निकाल लेंगे, ठीक है। 2x-4 इक्वल्स टू 20 दिया था, ठीक है, 20 दिया था, तो ये 4 आ जाएगी इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे हमारी? 12 आ जाएगी। तो इन्होंने ये क्या बोला था, ये जो टोटल पहले का जो इनिशियल लीटर्स कितना है, तो वो था, वो डायरेक्ट 60 आ रहा था, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गया था कि कैसे निकालूं कैसे निकालूं, बट यहाँ से फिर जब लास्ट में आया तो वो आया था। तो ये आपने अगर किया होगा क्वेश्चन तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, कि यही था आंसर, 60 क्वेश्चन आ रहा था इसका। और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, ठीक है। थोड़ा मुझे उसमें जमा नहीं, और उसमें जो ये है क्या बोलते हैं, उसमें टाइम भी नहीं मुझे मिला, क्योंकि मैंने आई थिंक 1930 पे कुछ तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर किया था, जब लास्ट के 30 सेकंड्स बचे थे तब, नहीं क्या। तो इसलिए जो वो मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला है वो देखने को नहीं मिला। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स हुए वो है क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए, रीजनिंग में 35 किए, और क्वांट में भी मैंने 34 किए। तो ये मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए 99 आउट ऑफ 100। और मुझे 100% गारंटी है कि मेरा प्री निकल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी की वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो हमें ओपन से ही कट ऑफ क्लियर करना है, एंड आई थिंक ओपन की 41 वैकेंसीज है, तो वहां से मैं आई थिंक 1:10 का रेशियो मिलेगा, तो 410 मिलेगा, ठीक है। 410 लोगों को मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और इसका सेंटर भी मुंबई पुणे में है, ठीक है। तो अगर आपके 95 प्लस विद 100% एक्यूरेसी, या फिर 90 प्लस भी 100% अच्छी एक्यूरेसी के साथ है, और आपका जो ये क्वांटाइल रीजनिंग का जो कॉम्बो है वो आपका 65 प्लस है, तो मैं आपको बोलूंगा कि, और आपकी इंग्लिश भी डिसेंट है, तो आप अभी टिकट बुक कर लो और मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में थोड़ा ना टिकट मिलते नहीं है टाइम पे, थोड़ा आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यही बात थी, ये था मेरा एनालिसिस, सेल्फ गिव एनालिसिस, ठीक है। तो 99 आउट ऑफ 100 मेरे अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है। और महाराष्ट्र में वैकेंसीज ओबीसी की बिल्कुल नहीं है, ओपन से ही हमें फाइट करना है। तो 41 वैकेंसीज है, आई थिंक 410 के आसपास उन्होंने वो लोग मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है। एंड ये मेरे अटेम्प्ट्स है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर आपके 65 प्लस कॉम्बो है क्वांट और रीजनिंग का, एंड 95 प्लस या फिर 90 प्लस ओवरऑल अटेम्प्ट है, 95% एक्यूरेसी, ठीक है, 100% तो नहीं रहती किसी की, ठीक है, एक आधी गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो 95% एक्यूरेसी, तो आप इस मीन्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस। एंड हाँ, एसबीआई क्लर्क मेंस का भी मैं, अगर होता है पॉसिबल, तो मैं मेरा जो सेल्फ एनालिसिस या फिर मेरे जो अटेम्प्ट्स है वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और अभी मैं डेली, आपके लिए डेली नहीं बट वीक में 2 से 3 वीडियोस लेके आऊंगा, अभी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रिपरेशन में मत फंसना, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस वाले लोग अभी आपको कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना, जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करना, ठीक है। तो उसके बारे में मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए, किस टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, कैसे क्या पूरा जो 2023 का एनालिसिस है पूरे एग्जाम्स का, वो भी हम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।